हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10th का प्री बोर्ड का पेपर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखो ये हिंदी बी का है। हिंदी दो है, एक अ और एक ब। ठीक है, तो ब वाला है। 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, 2 खंड होंगे इसमें, खंड अ और खंड ब। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है आपको जो 5 मार्क्स का है। उसी से आपको इस पैराग्राफ को पहले अच्छे से पढ़ना है और नीचे 4 4 ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद उसके आंसर आप लिखोगे। ठीक है, तो ये इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि सारा आपको पैराग्राफ से मिल जाएगा। ठीक, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पर देखो ये जो कथन और कथन ब, ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन भी तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, एक जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे सेकंड पैराग्राफ पे, ये भी 5 मार्क का है। और यहाँ पर भी आपको जो है एक तो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन मिलेगा सबसे लास्ट में, और उससे पहले जो है आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, असर्शन और रीजन वाला। और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हम फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन जो है वो ये आपका 4 मार्क का है मतलब। ठीक है, और यहाँ पर भी तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं लेकिन करने आपको 4 हैं, तो एक आपको चॉइस मिल जाती है इसमें। ठीक है, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ लिख रखा है निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। रचना के आधार पर बताना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक, रचना के आधार पर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो मेरी वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पे जाकर उसे देखो, वहाँ सारे ग्रामर का आपका मैंने करवा रखा है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये समास का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर आपको दोनों ही समास के ऊपर क्वेश्चंस हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी समास के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये तो पूरा ही जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी समास के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 5 भी। देखो तो समास कितना इम्पोर्टेंट है आपके उसमें। तो आप अगर जाओगे चैनल पे देखोगे तो आपको सब प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, फिर आता मुहावरे पे। मुहावरे के लिए भी मैंने लॉन्ग वीडियो बना रखी हैं 2 3, तो आप वहाँ से देखो। ठीक, यहाँ पर भी ये मुहावरे पे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी मुहावरे, ये सारे ही क्वेश्चन जो है मुहावरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। ठीक, और इनमें से आपको फिर आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ आपको एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें भी आपको सब जगह जो है क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना है पहले आपको अच्छे से, उसके बाद आपको ये करना है। ठीक है, बिना पढ़े नहीं करना, क्योंकि आंसर आप तभी कर पाओगे जब उसे पढ़ लोगे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। इसके बाद हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और ये तुम्हारे लिटरेचर से क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर आप जाओगे 9 पर। यहाँ पर भी आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर का है, एक एक नंबर के, और यहाँ पर भी फिर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो असर्शन और रीजन का है। यहाँ पे प्रत्यय का क्वेश्चन आ गया। ठीक, प्रत्यय भी मैंने बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, तो अगर आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको समझ आएगा सारे, मतलब ग्रामर का कोई चीज़ नहीं छोड़ रखी, सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। तो वहाँ से आप देखो तो आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद आता है आपका वर्णात्मक प्रश्न, मतलब खंड ब। वर्णात्मक का मतलब है जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, यहाँ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 बोला है तो मतलब एक इंटरनल चॉइस मिल जाती है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको 2 का आंसर करना है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दे रखे लेकिन आपको 2 के ही आंसर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक चॉइस मिल जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखो। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको 2 के ही आंसर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ये अनुच्छेद पता है आपका, अनुच्छेद भी आपको बहुत सारे मिलेंगे मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे। तो सारा का सारा जंक फूड पे, क्योंकि आजकल के बच्चे खाते ही जंक फूड है, ठीक। नेक्स्ट जो दे रखा महानगरीय भीड़ भाड़ और मेट्रो दे रखा है। और तीसरा दे रखा स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे लिखा है पीतमपुरा दिल्ली डाकघर से ट्रांस कॉलोनी कानपुर को भेजा गया मनी ऑर्डर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा, मतलब डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। इसकी शिकायत करते हुए प्रेषक की ओर से डाकपाल को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र, मतलब आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है, कंप्लेंट वाला। अथवा मतलब एक चॉइस मिल जाती किसी प्रख्यात समाचार पत्र के संपादक के नाम। देखो इसमें दे रखा है फिर जो अथवा वाला, किसी प्रख्यात समाचार पत्र मतलब कोई जो फेमस न्यूज़पेपर है ना उसके संपादक मतलब एडिटर के नाम लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखकर रेल आरक्षण व्यवस्था में हुए सुधार की प्रशंसा कीजिए। मतलब जो हम रेल टिकट को रिजर्व कराते हैं ना उसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। प्रशंसा करनी है, कंप्लेंट नहीं करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 60 शब्दों में सूचना, ये सूचना लिखनी है। यहाँ पर आपको दे रखिए 4 मार्क की है और सूचना मैंने 3-4 अपने चैनल पे डाली है, तो आप अगर वहाँ से पढ़ोगे यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ जाओगे। फिर यहाँ पे 17 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन। विज्ञापन भी मैंने 2-3 डाल रखे हैं, समझा रखे हैं अच्छे से, अगर आप जाओगे चैनल पर तो आपको मिल जाएंगे। फिर है यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूलों, मनोरंजक खेलों और खान पान की व्यवस्था है, इसके लिए विज्ञापन का आलेख। ये भी विज्ञापन भी बता दिया, ठीक है। बुरा करने का फल बुरा ही होता है विषय पर लघु कथा लगभग 100 शब्दों में। मैंने अपने चैनल पे 2 लघु कथा डाली, आप वहाँ जाके देखो तो आपको हिंट मिल जाएंगे सारे के सारे। अथवा दे रखा आपके क्षेत्र में कोई भी टेलीविजन सहजता से दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं पकड़ पाता, बहुत संभव है यह केवल ऑपरेटरों की कार्यस्थानी हो। दूरदर्शन के महानिदेशक को लगभग 100 शब्दों में एक ईमेल भी मैंने कम से कम 3-4 ईमेल लिख रखे हैं। तो प्लीज़ जाके आप ना चैनल को ज़रूर एक बार विजिट करो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पेपर बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।